हेलो डॉक्टर माधव राजे। हेलो। डॉक्टर माधव राजे, आज का सवाल थोड़ा हटके है। हम्म। जैसे अभी हर कोई बचपन से गुजरता है, तो बचपन में आपको टीचर से भी एंड आपके पेरेंट्स से भी सुनने मिलता है कि आज्ञाधारी रहो, यानी ओबीडिएंट रहो करके। लेकिन मेरा इसके बारे में ओपिनियन कुछ ज्यादा पॉजिटिव है ऐसा भी नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक सपोर्टिव स्टोरी बताना चाहूंगा। मेरा एक दोस्त है, वो बहुत ज्यादा ओबीडिएंट है उसके पेरेंट्स के प्रति। तो इतना ज्यादा ओबीडिएंट है कि वो हर कोई जो चीज रहती है वो पेरेंट से पूछ के या पेरेंट जैसे बताता है वैसे ही करता है। हम्म। लेकिन उसको इस चीज का एक साइड, इसका डिसएडवांटेज हो गया। जैसे अभी मेरा दोस्त और उसका दोस्त, यानी वो दोनों एक साथ जॉब को लग गए थे। हम्म। और जब जॉब ज्वाइन किया, दोनों ने सेम सैलरी पे ज्वाइन किया। और जिसकी मैं स्टोरी बताना चाहूंगा, उसके पेरेंट्स ने उसे बताया कि एक जगह चिपक के रहने का, जॉब छोड़ने का नहीं। हम्म। और दूसरा थोड़ा रेबेल था, तो उसने हम्म। कंपनियां स्विच की 5 6 7 कंपनी, और उसकी सैलरी अब बहुत ज्यादा हो गई और इसकी सैलरी बहुत कम उतनी रहेगी 7 8 साल के बाद भी। तो हम्म। ये इसमें क्या हो गया डॉक्टर माधव राजे, कि ओबीडिएंट रहने के कारण उसकी पर्सनल ग्रोथ स्टॉप हो गई। तो इसीलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ओबीडियंस का रोल क्या है, एक्चुअली ओबीडिएंट कहाँ रहना चाहिए, कहाँ नहीं रहना चाहिए, किसके प्रति ओबीडिएंट रहना चाहिए। तो इसके बारे में प्लीज डॉक्टर माधव राजे, आप हमें सहायता कीजिए। जी। थैंक यू सो मच। मुझको लगता है कि ये काफ़ी रिलेवेंट और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मुझको लगता है कि आज की जो जनरेशन है, यंग जनरेशन जो है, वैसे मैं भी यंग जनरेशन में ही खुद को बिलीव करता हूँ। लेकिन जो आज की यंग जनरेशन है, मतलब जो मुझसे काफ़ी दशकों से एज में कम है, उनके लिए भी ये जॉब या ये जो क्वेश्चन आपका है ये बहुत रिलेवेंट होगा, ऐसा मुझको लगता है। हालांकि ऐसा है, ये ओबीडियंस के ऊपर में कुछ रिसर्च भी हुआ है। मैं रिसर्च की तरफ में बाद में जाऊंगा, मैं पहले आपके क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर दे देता हूँ। क्योंकि देखिए, जो आप कह रहे हो कि उसके माता पिता ने जो कहा उसके ही मुताबिक उसने अपना बिहेवियर रखा और अपनी जीवनी का मतलब आउटलाइन रखी, और वो वैसे ही जीवन यापन करते रहा। ओवर पीरियड ऑफ टाइम 7 8 साल बाद में उसके ये ख्याल में आया कि वो समय से पीछे छूट गया। और जो उसका दोस्त था वो माता पिता को इनसबऑर्डिनेट बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। डिसोबीडियंस का एक फेनोमेनन होता है, कि डिसोबीडियंस का एक फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं इनसबऑर्डिनेशन। तो दूसरा जो दोस्त था उसने माता पिता की बात नहीं सुनी, एक ही जॉब को चिपक कर रहने का सोच जो थी, ट्रेडिशनल सोच, उसे उसने झुटला दिया। और उसने जैसा समय आ रहा है वैसे खुद को ढालते गया। जमाने के संग मैं अपने आप को ढालते गया, ऐसे गाने में अमिताभ बच्चन कहते हैं, वैसा वो करते गया। तो वो जमाने के संग हो गया, तो जमाने के साथ चल गया। क्योंकि जमाना आगे जा रहा था तो वो आगे चला गया, जमाने में पैसे बढ़ रहे थे। इनको जो अपने आप को बदला सकते हैं और बदल करके घुल मिल सकते हैं आने वाले समय में, आने वाले लोगों में, उपस्थित परिस्थितियां जैसी है वैसे खुद को ढाल सकते हैं, ऐसे लोगों को पगार भी ज्यादा मिलता है, पर्सनल ग्रोथ भी होती है, और उन्हें खुशी भी मिलती है। इसके अगेंस्ट में जिसकी स्टोरी आपने बताई दोस्त की, जिसकी पर्सनल ग्रोथ नहीं हुई या जिसका पगार भी नहीं बढ़ा, वो इसलिए भी हुआ है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओबीडियंट रहा। तो इतना ज्यादा ओबीडियंट रहने का मतलब ये होता है कि उसने अपनी सोच नहीं बदली, उसने खुद के दिमाग से सोचा नहीं। क्योंकि जो जिंदगी वो जी रहा है 25 साल की उम्र में, आज की जिंदगी, उसके माता पिता अगर 50 और 60 साल के हैं तो वो तो ये जिंदगी जी नहीं रहे। तो माता पिता ने दिया हुआ सलाह, तो वो माता पिता अभी 60 साल के हैं, उनके 25 साल की उम्र में उन्होंने जो अनुभव लिया था उसके बेसिस पे उनकी सलाह है। तो डाउन द लाइन बहुत समय गुजर गया, पानी बह गया, अब शायद वो सलाह समय के कारण, समय बीत गया इसलिए लागू नहीं पड़ती होगी, इतनी करेक्ट नहीं रहती होगी, ऐसा उस आपके दोस्त ने सोचा नहीं। हालांकि उसे ये डर लगता होगा कि मैं मेरे माता पिता का आज्ञाधारी पुत्र रहना चाहिए, मैंने अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। इसमें एक सॉल्यूशन भी है। अवज्ञाधारी या आज्ञाधारी रहते हुए, अवज्ञा न करते हुए भी आप अपने आप को समय के अनुसार ढाल सकते हो। मतलब ओबीडियंट रहते हुए भी आप इनसबऑर्डिनेशन कर सकते हो। उसके बारे में मैं जब आप पूछेंगे तो जरूर बताऊंगा, ज्यादा डिस्क्राइब करके। अभी और कोई एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है, ऐसा आपके चेहरे से झलक रहा है, तो आप बता दीजिए। यस सर, ये तो मैं पूछना ही चाहूंगा कि ओबीडिएंट रहना कब चाहिए और कब नहीं रहना चाहिए। हम्म।
कि पेरेंट्स कह रहे हैं या टीचर कह रहे हैं इसका मतलब सारी बातें सही है, ऐसा भी नहीं है। ये मैं मानता हूँ खुद। तो अभी एक जो एग्जांपल बताया था जिसकी जॉब की सैलरी बढ़ी नहीं और हम्म, बाकी लोगों की ग्रोथ हो गई, हम्म, सिमिलर एग्जांपल है वो जो एडिक्शन के बारे में है, जो सेम मेरे और एक दोस्त को लागू बनता है हम्म, कि पेरेंट्स उसको ही, उसी लड़के को बोलते थे कि कोई एडिक्शन मत कर, हाँ, हाँ, और उसने एडिक्शन नहीं किया, आज वो एकदम हेल्दी और विदाउट एडिक्टेड एनीथिंग है, और जो जॉब की सैलरी उसकी बढ़ गई। हम्म, वो थोड़ा रेबल था तो उसने खुद सोचना और ट्राई करने की कोशिश की, फिर वो स्मोकिंग ट्राई किया, ड्रिंकिंग ट्राई किया, और उसको वो ना हैबिचुअल हो गए, हैबिट हो गई उन चीजों की। आज वो छोड़ना चाहता है, छूटती नहीं चीजें। तो यहाँ भी एक डिसओबीडियंस का अलग रोल है कि कुछ केसेस में इसका फायदा होता है और कुछ केसेस में लॉस भी होता है। तो ये डिसाइड करना कॉमन पर्सन के लिए बहुत मुश्किल बात है कि यार क्या चीजें फायदेमंद रहेगी, किस चीजों के प्रति ओबीडियंस रहना चाहिए, किस चीजों के प्रति डिसओबीडियंस रहना चाहिए। तो प्लीज डॉक्टर माधवराज जी, आप इसके बारे में भी थोड़ा हमें इंफॉर्मेशन दे दो। यस सर। मित्रों, ये क्वेश्चन डेफिनेटली कॉम्प्लिकेटेड और जटिल प्रश्न है ना? यस। क्योंकि ये कैसा तय करे कि मैंने कितना ओबीडियंट रहना चाहिए और मैंने कितना डिसोबीडियंट रहना चाहिए, है ना? ये डेफिनेटली कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। और किसके प्रति, हाँ, लाइक और हाँ, ओबीडियंस किसके प्रति दिखाना चाहिए और कितना दिखाना चाहिए। ये बिल्कुल। तो इसीलिए हम ये कहते हैं मित्रों कि हमारा चैनल साइको एजुकेशन को प्रपोज करता है, साइको एजुकेशन हम देते हैं, क्योंकि इसे साइकोलॉजिकल क्वेश्चन जो जटिल होते हैं वो सुनते हुए, उनके आंसर सुनते हुए आपका भी दिमाग जो है वो अच्छा तरोताजा हो जाएगा, आपकी सोचने की क्षमता भी बढ़ेगी मित्रों। इसीलिए मैं अभिनंदन करता हूँ सुशील सर आपका कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन बहुत सीधा साधा नहीं है, सिंपल आंसर नहीं है, और क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है कि आपको सुनने वालों को समझ ही नहीं आएगा आंसर। आंसर समझ में आएगा, जरा धीरे धीरे और सीधी और सहज भाषा में मैं बताने की कोशिश करूंगा। देखिए मित्रों, क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि डिसोबीडियंस और ओबीडियंस, आपने ओबीडियंट कहाँ से सीखा? बचपने से। आप माता पिता के, एल्डरली लोगों के ओबीडियंट होते हो, टीचर के ओबीडियंट होते हो, है ना? आपके बड़े जो भाई बहन है उनके ओबीडियंट होते हो। जब तक कि आपकी स्टूडेंट लाइफ चल रही है, 12-15 साल की उम्र चल रही है, 18 साल की उम्र चल रही है, तब तक कि आप ओबीडियंट रहते हो, और वो ठीक भी है। लेकिन जैसे आप बढ़ने लगते हो, क्योंकि आपकी ब्रेन की पावर बढ़ गई, आपको समझ आने लगी, आपको इमेजिनेशन का फॉर्मूला आपके समझ में आया, आप इमेजिन कर सकते हो, और कुछ हद तक के 25 साल के पहले कुछ हद तक के आपको भले बुरे की पहचान हो जाती है। ये जब होने लगता है तब आपने अपने इमेजिनेशन का यूज करने की जरूरत है। अगर ये इमेजिनेशन का यूज आपने अगर ज्यादा मात्रा में किया तो आपको मुश्किल जाएगी, जैसे कि एडिक्शन की शिकार आपके दोस्त हो गए थे सुशील सर, क्योंकि उन्होंने उनके इमेजिनेशन को ज्यादा ही हवा दे दिया। तो वो डेफिनेटली खराब या मतलब तकलीफ में गए और खुद के लिए उन्होंने बोलते ना कबर खोद ली। हाँ, अपने हाथों से अपने पैरों पे धुंडा या दगड़ पत्थर मार लिया। ये इसलिए हुआ कि इमेजिनेशन को ज्यादा यूज किया। इमेजिनेशन को अप्रोप्रिएटली यूज करने के लिए आपको उतनी समझ तो होनी चाहिए, और ये बात याद रखनी चाहिए कि ओबीडियंस का जो इन्वॉल्वमेंट है आपके मन में वो ज्यादा होना चाहिए, और डिसोबीडियंस का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा कम होना चाहिए। मतलब अगर, हालांकि ये कहीं रिसर्च में लिखा नहीं है इस तरह से, लेकिन रिसर्च हुआ है इसके ऊपर में, और ये मालूम हुआ है कि ओबीडियंस अगर रहेगा तो सोसाइटी ठीक तरीके से चलती है, इंटरेक्शन बॉन्डिंग अच्छी होती है। तो आपको ओबीडियंस को लेके ही चलना पड़ता। अगर आप टोटली डिसोबीडियंट होगे या मैक्सिमम अमाउंट में डिसोबीडियंट होगे तो आप खुद की और सोसाइटी की हानि करोगे। कैसे? आपका माइंड खराब हो जाएगा, आपका फिजिक खराब हो जाएगा, आपके रिलेशनशिप खराब हो जाएंगी, आपकी बॉन्डिंग खराब हो जाएंगी, आपकी सेल्फ इमेज खराब हो जाएंगी, आपका सोशल स्टेटस खराब हो जाएगा, लोग आपको रिबेल कहने लगेंगे, आपसे दूर भागने लगेंगे। ऐसा नहीं कर सकते ना। इसीलिए डिसोबीडियंट होना इतना जरूरी नहीं है। डिसोबीडियंट कहाँ तक होना चाहिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ। अब ये कहानी बहुत पुरातन कहानी है। शिवजी और शंकर भगवान, शिवजी और पार्वती एक बार बैठे थे और उन्होंने अपने दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणपति, दोनों को कहा कि विश्व प्रदक्षिणा करके आइए, जो पहले आएगा उसे कोई इनाम दिया जाएगा। सबको पता है ये कहानी शायद।
अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं आज सुन लीजिएगा। तो बताने के बाद में कार्तिकेय दौड़ना चालू करते हैं। अब वो तो सारे शिव जी के पुत्र है, खुद भी भगवान है, तो वो विश्व की प्रदक्षिणा करने के लिए दौड़ना चालू करते हैं। गणपति बापा जो है, वो गणपति बापा सोचते थोड़ा देर, क्या कह रहा हूं मैं, सोचते मतलब दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, तर्क बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। वो सोचते हैं विश्व किसका विश्व, मेरा विश्व, मैं उसकी प्रदक्षिणा करूंगा। तो मैं तो अभी बच्चा हूं और मेरा विश्व क्या है, मेरे माता पिता, तो मैं माता पिता की अगर प्रदक्षिणा करूंगा तो मैं काम मेरा हो जाएगा। तो वो थोड़ा सा स्मार्ट दिमाग चलाते हैं गणपति पापा। हाँ, इसके लिए हम लोगों को गणपति की प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि हमारा भी दिमाग जरा स्मार्ट हो जाए, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट, ज्यादा स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है। तो थोड़ा सा स्मार्ट होने से वो अपने माता पिता की प्रदक्षिणा करते हैं और बोलते हो गई मेरी विश्व प्रदक्षिणा, और वो जीत जाते हैं। मतलब उन्होंने क्या किया, थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल किया, थोड़ा इमेजिनेशन का इस्तेमाल किया। तो मित्रों, अगर आपको ओबीडियंस और डिसोबीडियंस में मेल मिलाप करना है तो आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन और थोड़ा तर्क बुद्धि का इस्तेमाल करना ही होगा। आप जैसे कि आपके दोस्त की कहानी जो है आपने अच्छे से बताई, उन्हें ऐसा लगा कि शायद मैं अल्कोहल पी के देखता हूँ, सारे लोग पीते हैं, मैं भी पी लूंगा, क्या होता है। ये सोच भी कोई गलत है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये सोच थोड़ी सी रिस्की भी है, ताकि ये उन्हें पता होनी चाहिए कि अल्कोहल के बारे में क्या एडिक्शन होता है, अल्कोहल नहीं पीना चाहिए वगैरह वगैरह, है ना। तो ये जो है बहुत बार ऐसा होता है, वो उम्र का तकाजा है। 20 और 25 या 20 और 30 साल की जो उम्र है, पैसे कमाने लगते हैं, अपने आप पे खड़े हो जाते हैं, अपनी इमेज खुद के मन में बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। फिर इंसान को लगता है कि ट्राई करके देखे सिगरेट, ट्राई करके देखे गांजा, तंबाकू खा के देखे, अल्कोहल लेके देखे, और फिर वो लेके देखे का ट्राई जो है वो काफी बार होता है। अगर आपको मित्रों ये मालूम हो जाए कि आप अल्कोहल ले रहे थे, जितना अल्कोहल लेने से आपको चढ़ रही थी उतने अल्कोहल में आपको चढ़ना बंद हो गया, तो ये खतरे की घंटा है पहले, अभी आपको एडिक्शन की शुरुआत हो जाएगी। इसीलिए अल्कोहल जब भी लेंगे तो सावधान हो जाइए। और मेरा या हमारा तो वीडियो भी है, अल्कोहल कितना पीना चाहिए, कैसा पीना चाहिए, वो वीडियो को भी एक बार आप विजिट करिए और देख लीजिएगा, ताकि आप अपने डिसोबीडियंस को बरकरार रखेंगे। जो भी थोड़ी मात्रा में 10% 20% डिसोबीडियंस को बरकरार रखिए, काहे के लिए, खुद का सेल्फ डेवलपमेंट करने के लिए, खुद की सोच बढ़ाने के लिए, है ना, नई दिशा ढूंढने के लिए। लेकिन नई दिशा जो है वो ज्यादा एडवेंचरस होने की जरूरत नहीं है, उसको कंजर्वेटिव रखने की जरूरत है ना। यस सर। आई थिंक आपने सेकंड सवाल का भी जवाब दे दिया है। डॉक्टर माधवराज जी, इसमें मैं शॉर्ट क्वेश्चन आपसे जस्ट उसको कनेक्ट करना चाहूंगा। तो आपने बताया कि लोगों की सुन के या ओबीडियंस या डिसओबीडियंस का जो डिसीजन लेना है वो आपको तर्क बुद्धि यानी इमेजिनेशन के ऊपर लेना है। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि आपकी तर्क बुद्धि एंड इमेजिनेशन आपको जो डेटा फीड हुआ है, जो डेटा मिला है अभी तक, उसके ऊपर डिपेंड होता है। कोई चीज मेरे तर्क बुद्धि से सही हो सकती है, वही चीज मेरे दोस्त के तर्क बुद्धि से गलत हो सकती है। तो आप इसके बारे में कुछ कमेंट करना चाहोगे डॉक्टर माधव जी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आपने। और मित्रों, शायद ये क्वेश्चन आपके भी मन में गूंज उठेगा जब आप सोचने लगोगे, तो इसका आंसर भी आप सब लोगों को चाहिए ऐसा होगा। तो इसका आंसर ये है सर, अब जैसे आपने बोला कि डेटा मुझको जो फीड हुआ है, और आप बोले कि मैं मेरी तर्क बुद्धि यूज कर रहा हूँ, तो जो डेटा फीड हुआ है आपको हमेशा एक्सप्लोर करने की जरूरत है कि डेटा कहाँ से आया, डेटा ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है ना। क्योंकि अगर आपके पास में ऑथेंटिकेटेड डेटा है तो ही आप तर्क बुद्धि से यूज कर पाओगे उस डेटा के बेसिस पे। लेकिन अगर आपका डेटा आपके दोस्तों के पास से आया है जो कि ऑथेंटिकेटेड नहीं हो सकता, दारू पीने वाले लोग अगर आपको बोलेंगे कि कुछ नहीं होता, दारू पी जा, तो क्या मतलब हुआ है ना। दारू का जो स्पेशलिस्ट है उसको पूछेंगे तो मालूम होगा कि डेटा यार ऑथेंटिकेटेड है। तो आप अगर गूगल में जाना चाहते हो मित्रों, तो गूगल में जाएंगे तो आपको ये टाइप करना पड़ेगा, रिव्यू आर्टिकल या रिसर्च आर्टिकल ऑन अल्कोहल कंजम्पशन। ऐसा अगर आप टाइप करेंगे तो आपको रिसर्च आर्टिकल मिलेंगे। आपको अगर पढ़ना बराबर आता है तो आप उसमें से पढ़ पाओगे, क्योंकि रिसर्च आर्टिकल हमारे मेडिकल आर्टिकल रहते हैं, वो बहुत बड़े बड़े रहते हैं। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, हमारे चैनल पे कमेंट बॉक्स में जाइएगा
और क्वेश्चन पूछिए जो आपके मन में आ रहे हैं कि सर मैंने इतने इतने दिन से ऐसा ऐसा दारू पिया, क्या मुझको दारू की लत लग गई है? ऐसा आप पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस इन कम्युनिकेशन होगा, इसीलिए जवाब कभी कभी देरी से आते हैं और कभी कभी हाफ हाफ आंसर भी मिल जाते हैं आपको, इनकम्प्लीट आंसर भी मिलते हैं, तो फिर आपको फिर से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। ठीक है ना? ये मीडिया है जहां से हम आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं, और आपकी जो इच्छा है या आपकी जो जरूरत है उसको हम पूरा भी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन भी आपको ज्यादा दे सकते हैं, है ना? क्योंकि आपके क्वेश्चन के हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन देंगे जो कि इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है ना? इनफैक्ट इंफॉर्मेशन हम उनको दे ही रहे हैं जी और वो एक्सपर्ट डॉक्टर माधव राजे इनसे आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। एक जोक सुनाना चाहूंगा छोटा सा। एक बार मेरे दोस्त को मैंने एक वीडियो शेयर किया हमारा, वो मुझे बोला कि यार इससे अच्छा इंफॉर्मेशन मैं दे सकता हूँ। वो है सिविल इंजीनियर। मैं उसको बोला यार ठीक है, इंफॉर्मेशन तेरे पास होगी लेकिन ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन तुमसे नहीं मिल पाएंगी, और हमारे ऑडियंस को ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन की ही जरूरत है जिसके ऊपर वो बिलीव कर सकते हैं। तो आई थिंक हमारा चैनल जो है वो पूरी तरह से आपको ऑथेंटिक मेडिकल इंफॉर्मेशन देता है। तो आई थिंक सब ऑडियंस को आज के सवाल का जवाब मिला होगा। थैंक यू डॉक्टर माधव राजे, एंड थैंक यू टू ऑडियंस एज वेल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।